सात समंदर पार से हिंदुस्तान वापस आएगी महाराज की जगदम्बा। राम मंदिर उद्घाटन से पहले इसी महीने हो जाएगा सबसे बड़ा काम। 75 साल में जो कोई सोच नहीं पाया, जो और कोई नहीं कर पाया, वो महाराष्ट्र के एक मंत्री ने एक झटके में कर दिखाया। अब शान से देश वापस आएगी हिंदुओं की सबसे पुरानी विरासत। देखती रह जाएगी दुनिया, दिख जाएगी भारत की नई ताकत। हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है कि एक समय इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ इतनी धन दौलत और ऐतिहासिक चीजें थीं कि विदेशियों ने उन्हें पाने के लिए देश पर आक्रमण कर दिया। पहले मुगलों ने और उसके बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर राज किया। अंग्रेज तो इतने लालची थे कि भारत की कई बहुमूल्य वस्तुएं जैसे पेंटिंग, कलाकृतियां, मूर्तियां, स्वर्ण, सिंहासन, हीरे जवाहरात तक या तो लूट ले गए या फिर जबरन हासिल कर अपने साथ ले गए। लेकिन आजादी के बाद से इन्हें वापस लाने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं। ये इतनी मूल्यवान और अनमोल चीजें हैं कि इनमें से ज्यादातर कलाकृतियों को तो ब्रिटेन में अलग अलग संग्रहालयों में रखा गया है। और अब इसी कड़ी में छत्रपति शिवाजी के वाघ नख को भारत वापस लाया जा रहा है। ये वही वाघ नख है जिससे शिवाजी महाराज ने साल 1659 में बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को मौत की नींद सुला दिया था। ये वाघ नख भारत की सबसे अमूल्य धरोहरों में से एक है। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने यह काम करके दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। मंत्री सुधीर की इस कामयाबी से सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनकी वाहवाही हो रही है। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन के अधिकारियों से एक पत्र मिला है जिसमें बताया गया है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघ नख वापस देने के लिए राजी हो गए हैं। वाघ नख को भारत में होने वाली प्रदर्शनी के लिए लंदन से वापस भारत लाने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर और उदय सामंत ने लंदन में विक्टोरिया और एल्बर्ट संग्रहालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर इसे पूरा किया है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघ नख को 3 साल के लिए ही भारत वापस लाया जा रहा है। मगर मंत्री सुधीर ने कहा है कि वो इसे हमेशा के लिए भारत में लाने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ब्रिटेन को तोहफे में एक बाघ बाघिन का जोड़ा देने की बात भी उन्होंने कही है। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है और इसके तहत प्रदेश में कई कार्यक्रम किए जाएंगे। इस वाघ नख को संग्रहालय में प्रदर्शित करके लोगों को दिखाया जाएगा। ये वाघ नख हथेली में छुपाकर पहना जाने वाला लोहे का खास हथियार है जो कि बाघ, सिंह और चीते जैसे खतरनाक और खूंखार जंगली जानवरों के पंजों से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। इसमें सीने को चीर देने वाले नुकीले कांटे होते हैं। ये कांटे इतने नुकीले होते हैं कि इसके एक हमले से ही दुश्मन की मौत होना तय है। फौलादी कदकाठी वाले अफजल खान ने शिवाजी को अपनी चाल में फंसाने के लिए मिलने बुलाया था। उसकी योजना थी कि शिवाजी से गले मिलने के बहाने उन्हें बाहों में उठाकर जान से मार देगा। मगर शिवाजी ने खतरे को भांप लिया था और जैसे ही अफजल ने बाहों में भरकर उन्हें दबाकर मारने की कोशिश की, शिवाजी ने वाघ नख से उसके सीने को चीर कर रख दिया। नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने मई में बताया था कि पिछले 9 सालों में अलग अलग देशों से लगभग 240 प्राचीन कलाकृतियां वापस लाई जा चुकी हैं। अभी 72 कलाकृतियां देश वापस लाए जाने की प्रक्रिया में है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों को दुनिया भर से वापस लाने के काम में जुटी है। वापस लाई गई इन कलाकृतियों में लगभग 1100 साल पुरानी नटराज की मूर्ति और नालंदा के संग्रहालय से करीब 6 दशक पहले गायब हुई बुद्ध की 12वीं सदी की कांस्य प्रतिमा भी शामिल है। और अब वाघ नख की बारी है। वाघ नख के शानदार स्वागत के लिए वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।